लोकसभा के तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान है। उससे पहले 4 मई को बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभा आगरा के कोठी मीना बाजार में आयोजित होगी। बसपा सुप्रीमो की जनसभा को सफल बनाने के लिए बीएसपी समर्थक युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटे हैं। बीएसपी की जनसभा में हजारों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के जुटने के आसार बने हुए हैं। आगरा लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी पूजा अमरोही का कहना है कि वे आगरा की बेटी है। विकास के नाम पर लगातार वोट मांगने वाले बीजेपी सांसद ने आगरा की जनता को ठगा है। उनका कहना है कि वह चुनाव जीतने के बाद आगरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्टेडियम, बैराज समेत कई योजनाओं पर काम करेंगी। पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। 4 मई को हमारी माननीय बहन जी, सब समाज की जनप्रिय नेता हमारी बहन जी आगरा आ रही है, कोठी मीना बाजार में। तो सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी संगठन के लोग जोर शोर से तैयारी में हैं और कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, जनता में जोश है। तो सभी लोग पूरे तैयारी की हुई है हम लोगों ने बहन जी के स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए। लगभग कितनी भीड़ आने के अनुमान है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। हमेशा इतिहास रहा है, जब माननीय बहन जी आती हैं तो कोठी मीना बाजार भरा हुआ होता है, सरों से गिनती की नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। आप पब्लिक के बीच में जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं और पब्लिक का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? जी, पब्लिक के जो एक तो हैं हमारे जो सारे देश में मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सुरक्षा है, असुरक्षा का है, और हमारा जो चाहे हमारे धार्मिक आधार पे असुरक्षा है, आर्थिक तौर से, सामाजिक, आर्थिक, हर तरीके से राजनीतिक रूप से देश पिछड़ गया पिछले 10 साल में। और आगरा की अपनी समस्याएं, आगरा में सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या, सिर्फ हम ही लोग नहीं, आप सब लोग जूझ रहे हैं पानी की समस्या में। ये लोग कहते हैं बैराज लाएंगे, बैराज पे आगरा में बहुत समय से बैराज की डिमांड थी कि यमुना का पानी बहुत प्रदूषित हो चुका है। इन्होंने बैराज के सपने दिखाए, लेकिन बैराज पे कहीं पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया। और अभी माननीय सांसद जी कोई 10 साल में उनकी कोई उपलब्धि नहीं रही है। उनका मानना है कि मोदी जी के नाम पे वोट मिलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी इस बार का नारा दे रही है, अब की बार 400 पार, इस बारे में आपका क्या कहना है? अब उनके नारे, उनकी बातें, उनकी भरोसा करने लायक नहीं है। वैसे तो जनता बताएगी कितने पार होते हैं और कहाँ पार होते हैं, दोनों चीज़ें बताएंगी। बाउंड्री पार होते हैं कि कौन से पार होते हैं। आपके सामने आपके प्रतिद्वंदी जो है वो बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं जी, आपका उनसे चुनाव होने लगा है जी, क्या उनको मानती हैं आप? आपके सामने क्या है? वो कहते हैं कि मेरे सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लोग उनका नाम नहीं जानते, क्या लगता है? वैसे वो पिछले 10 साल में वो अपनी जनता को नहीं जान सके तो किसी और को क्या जानेंगे। प्रत्याशी तो उनके सामने है, जो प्रत्याशी है उनको नहीं जानते तो वो जनता को कहाँ जानेंगे। अगर जनता को जान गए होते तो आज जनता इतनी उनसे नाराज़ ना होती है। उन्होंने अभी तक कोई धरातल पे कोई काम हुआ नहीं है, सिर्फ वादों में रहे हैं। और गारंटियाँ भी उनकी अपनी कोई गारंटियाँ नहीं है, मोदी जी की गारंटियों पे रहे हैं। और मोदी जी की गारंटियाँ जग जाहिर है कौन सी गारंटियाँ होती हैं, कैसे वादे होते हैं उनके। और रही अपने क्षेत्र में, सांसद का काम है अपने क्षेत्र का विकास करने का। अब मोदी जी वहाँ से विकास करने यहाँ तक नहीं आएंगे, तो सांसद का काम है अपने क्षेत्र का विकास करना, अपने क्षेत्र के लोगों की सुनना, उनकी समस्याएं सुनना, उनका समाधान करना, तो सांसद करेगा। अभी तक उन्होंने उनकी कोई उपलब्धियां नहीं रही हैं, जो उन्होंने कुछ भी किया है। आगरा में लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग चल रही है। तमाम नेताओं ने वायदे किए, क्या आप अगर सांसद चुनी जाती हैं तो क्या आप उन्हें बनाएंगे? बिल्कुल, आगरा के विकास के लिए जो भी संभव काम है सभी हम लोग करेंगे। पर्यटन नगरी की बात हुई थी, कोई पर्यटन नगरी नहीं बनाई गई। आगरा में हमें, जब पूरे हिंदुस्तान का ताज है, ताजमहल आगरा में है,
पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं, दिल्ली आते हैं, दिल्ली से यहाँ आते हैं, देश के किसी भी कोने में आते हैं। अगर बाहर से आती है फ्लाइट तो सब आगरा पहुँचना होता है। अगर हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो हमारे होटलियर्स को आसानी होगी, उनको रोज़गार मिलेगा, होटल में काम करने वालों को रोज़गार मिलेगा, हमारे गाइड्स को ज़्यादा काम मिलेगा, और हमारे जो टैक्सीज़ हैं उनको काम मिलेगा, और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे जितने ज़्यादा हो सकते हैं। तो एयरपोर्ट तो हमें चाहिए, एयरपोर्ट पे काम करने वालों को काम मिलेगा। एयरपोर्ट है लेकिन डोमेस्टिक फ़्लाइट ही काम है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, डायरेक्ट यहाँ आ सकें। ये कहते हैं जेवर में एयरपोर्ट है, जेवर में है, आगरा में नहीं है। आगरा के विकास के लिए हमें आगरा में लाना पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात करें, लोग मैदान में खेल रहे हैं, बड़े बड़े मैच हो रहे हैं लेकिन मैदान में हो रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमारे आगरा से तीन खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में गए हैं, भारतीय टीम में गए हैं, उसके बाद भी हमारे पास कोई भी स्टेडियम नहीं है। क्या आगरा के बच्चे, आगरा के युवा में प्रतिभा नहीं है? हर क्षेत्र में प्रतिभा, उनको अवसर तो मिलने चाहिए। अवसर का प्रदान करने का किसका काम है? सरकार का काम है, हमारे वहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि का काम है। विकास तो को वही मैडम, विकास को देखते प्राय देखा गया है कि कई यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहाँ पर विकास के नाम पे शून्य है। तो क्या आप सांसद चुनने के बाद वहाँ जाकर विकास का कार्य करेंगे? जी बिल्कुल, हर गली मोहल्ले घूम रही हूँ मैं, लोगों को देख रही हूँ, स्थिति बहुत खराब है। गलियों में ऊपर नाली का पानी बह रहा है, मैं खुद उनको पार करके गई, रास्ता नहीं बदला कि सूखे से जाऊँ, उन्हीं में से गई जिससे मैं देख सकूँ कि कहाँ कहाँ क्या समस्या आ रही है। लोगों की समस्याएं नोट की हैं, तो सिर्फ उनकी लोकल समस्या है, उनकी गली मोहल्लों की समस्या है, उनकी आम समस्याओं के अलावा मैं यहाँ के लोकल प्रशासन में पूरा अपना काम करूँगी, जहाँ तक हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चाहे निधि का हो, चाहे सरकारी जितने भी हमारे काम आते हैं सबका पूरा उपयोग करूँगी। उसके अलावा संसद में बैठ के जो बड़ी समस्याएं हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनके लिए संसद में आवाज़ उठाऊंगी आगरा की जनता के। मैडम, 2 चरण का चुनाव इस समय हो चुका है जी, 2 चरण के चुनाव के बाद बीएसपी कितना अपने आप को उत्साहित आप लोग खुद ही जानते हैं इस समय बीएसपी सबसे आगे चल रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत आगे है, और पूरे हिंदुस्तान में बहुत प्यार सम्मान मिल रहा है उन लोगों को। और सबसे ज़्यादा अभी चुनाव से पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, आप भी लोग छाप रहे थे, मीडिया में दिखाई दे रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की और बहन जी की सबसे ज़्यादा डिमांड है देश में। तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर बहन जी आए, बहुजन समाज पार्टी आए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का तो नारा ही हमेशा रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको बराबर समानता का अधिकार मिले, समान रूप से सबकी प्रगति हो, सबका विकास हो, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, बिना किसी भेदभाव के। और बहन जी जब मुख्यमंत्री रही थी तो उनका शासन, प्रशासन, अनुशासन सबने देखा है, सबसे स्वर्णिम समय रहा उत्तर प्रदेश के लिए। सबसे ज़्यादा विकास कार्य हुए बहन जी के समय में हुए हैं। उसके बाद से स्थिति देख सकते हैं, गली मोहल्लों में भी जाती हूँ, गांव में जा रही हूँ तो वहाँ पानी की टंकियाँ लगी हो, चाहे गलियाँ हो, लोग खुद कह रहे हैं कि बहन जी के समय के लगाए हुए हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल है जी बिल्कुल बताएं। आपका नाम को लेकर लोग कहते हैं कि आपका नाम है पूजा मुंडी, जी तो ये लोग कहते हैं कि ये अमरोहा से आई हैं, क्या है नाम की वजह जी, से? देखिए मैं एटा उत्तर प्रदेश में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी। मेरी माता जी सांसद थी तो दिल्ली में आगे रही। जो मेरी शादी हुई थी हरियाणा के डीजीपी के बेटे के साथ हुई थी, तो वहाँ पंजाब से हैं वो लोग, तो पंजाब में लोग अपने गांव वगैरह के नाम पर रख लिया करते हैं, तो आपको पता ही, तो इस तरह मेरा नाम है। मैडम, टाइटल आपको कैसे? और वैसे भी है इस, अगर हम मुद्दों पे बात करें, जनता पे बात करें, वो तो ज्यादा बेहतर होगा। लोग नाम की चर्चा, आपके विपक्षी लोग आपके नाम को लेकर इस तरह का खर्च करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो आगरा की है, ये अमरोहा नाम के पीछे लगी है ना, तो ये आगरा की नहीं है, ये हेलीकॉप्टर प्रत्याशी, इस तरह की चीजें। अच्छा, मतलब आपके वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पीछे जो आगरा मेरा घर है, आगरा में मेरे परिवार रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के पहले जिलाध्यक्ष रहते हैं हेमेंद्र मौर्य, स्वर्गीय हेमेंद्र मौर्य मेरे खास चाचा जी हैं। एटा में मैं पैदा हुई, एटा में मेरा घर है। तो बाहर से, और बाहर से वही लोग बोल रहे हैं जिनको पता है सब पर भारी प्रत्याशी है तो बदनाम तो करेंगे ही। और रही बात ये
जो अभी हैं हमारे माननीय सांसद जी, क्या वो आगरा से ही हैं? इस बात पे सवाल उठाना चाहिए। और क्या जो मोदी जी आए हैं, गुजरात से आए हैं, गंगा पुत्र बन के बनारस से लड़ रहे हैं, क्या वो बनारस के हैं? उत्तर प्रदेश के भी नहीं है, बनारस के। मेरा एटा का एक जलेसर क्षेत्र आगरा लोकसभा में पड़ता है। आगरा में मेरे घर परिवार, मेरे भाई भाभी परिवार, चाचा ताई सब रह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आगरा की तो मैं ही हूँ, बाकी सब बाहरी हैं। एक हैं वो पता नहीं कब से गायब रहे, कहाँ थे कहाँ नहीं रहते, हिंदुस्तान में भी थे कि नहीं थे, वो आज अचानक से प्रत्याशी बन के निकल आए हैं जो दिखाई नहीं देते। पार्टी ने जबरदस्ती घसीट के चुनाव लड़वा रही है। और दूसरे हैं वो कहाँ के हैं, उनको पूछा जाए जो अपने आप को हमें बाहरी बता रहे हैं। मैं तो आगरा की हूँ, मैं तो एटा की हूँ, उत्तर प्रदेश की हूँ, यहीं पैदा हुई, यहीं है। बाकी लोगों से सवाल जवाब किए जाए, कहाँ से आए, कितने नाम बदले, कितने सर्टिफिकेट बदले, और भी तरह उनकी जांच हो जानी चाहिए। वो अभी से बता दें उनके और कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, कौन से उनके जातियों में और कहाँ कहाँ इन्होंने बनाए हैं, वो अपने आप वो बता दें जनता को, तो ज़्यादा बेहतर है। जनता तो खोजबीन में लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी का पूर्व महानगर अध्यक्ष रहा हूँ, वर्तमान में जिले का कोषाध्यक्ष हूँ। कामरान अहमद नाम है मेरा। अमन जी, अभी लोकसभा आगरा चुनाव और फतेहपुर सीकरी दोनों सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, तो क्या लगता है आपको, मुसलमानों का क्या रुख है, बीएसपी की तरफ है या गठबंधन की तरफ है या फिर बीजेपी की तरफ? मुस्लिम समझदारी से वोट कर रहा है। साइलेंट वोटिंग जो केरला कर्नाटका में हुआ वैसी वोटिंग होगी। और वादा खिलाफी करने वाले और एक समाज से ना बांधते हुए मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से त्रस्त होकर पंजाबी एक फैमिली है, उसका जीना दुश्वार कर दिया है। पूर्व मंत्री के पोते को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और उसकी लीपापोती की जा रही है। सर्व समाज पीड़ित है। मुस्लिम की बात ना करते हुए सर्व समाज की बात कर रहे हैं और सारे समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। इस गुंडागर्दी का अगर जवाब किसी ने दिया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है। ये एसपी सिंह बघेल कहते हैं कि करीब 4 से 5 लाख वोटों से इस बार जीतने वाले हैं, क्या लगता है? वो नाउम्मीदी में जी रहे हैं। एसपी सिंह बघेल साहब ने करा ही क्या है, 5 वादे किए थे जब वो सांसद लड़ने आए थे आगरा। दूसरे ज़िले से आए थे, बाहरी प्रत्याशी थे। उन्होंने वादा किया, सबसे पहले अपनी जात को बार बार झूठ बोलते रहे किस जाति के हैं। 5 वादे थे उनके, आगरा को एयरपोर्ट दिलाएंगे, जिस वादे को माननीय प्रधानमंत्री जी भी करके गए थे, अब तक पूरा नहीं हुआ। आगरा को बैराज दिलाएंगे, वो पूरा नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का वादा था, वो पूरा नहीं हुआ। आगरा के लिए टूरिज्म नगरी का वादा था, वो पूरा नहीं हुआ। ये सारे वादे उनके झूठ के पुलिंदे पिछले 5 साल से बंधे हुए रखे हैं। एक और कोई पत्रकार भाई ने उनका इंटरव्यू लिया था, चलता हुआ इंटरव्यू उन्होंने बंद किया। 5 वादों में एक काम नहीं किया। 5 साल एसपी सिंह बघेल साहब ने काम किया है। उन्होंने शोरूमों के फीते काटे हैं, उन्होंने पार्लरों के फीते काटे हैं, उन्होंने पार्टियों के फीते काटे हैं और ये सारे काम 5 साल तक वो करते रहे, जनता की नज़रों से गायब रहे। उसके लिए जनता ने होर्डिंग लगाए और जनता ने ही उनको जवाब दिया है। आपको जानकारी होगी, एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में तमाम जनता ने होर्डिंग लगाए और उनका बहिष्कार किया है। परंतु जो होर्डिंग लगाए गए हैं वो इस तरह के लगाए गए हैं कि योगी मोदी तो उससे बैर नहीं, एसपी सिंह बघेल से भी खैर नहीं। तो यहाँ क्या इस चीज को आप समझते हैं कि वो इसको ना देकर वो किसी को भी पार्टी को वोट ना देंगे? यहाँ पर ना योगी जी चुनाव लड़ने आ रहा है, ना मोदी जी चुनाव लड़ने आ रहा है। यहाँ स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे। मीडिया अक्सर यही करता है, बात आगरा की होनी चाहिए, बात करते हैं प्रधानमंत्री की। आगरा की सीट की बात कर रहा है, सांसद बनाने की बात कर रहा है। योगी मोदी जी की उन्होंने बैनर जो लगाया वो यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आ रहे। यहाँ पर आगरा की एक सीट अगर मोदी जी हारते हैं तो वो एसपी सिंह बघेल के कारण हारेंगे और एसपी सिंह बघेल हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सीटें चाहे जितनी आए, बहुजन समाज पार्टी की सीटें चाहे जितनी आए, लेकिन आगरा की जनता एसपी सिंह बघेल को सांसद नहीं देखना चाहती, क्योंकि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया है।